मेरा नाम माधुरी है। मेरी उम्र 30 साल है और मेरा फिगर 36, 28, 38 का है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं थोड़ी काली हूँ। यह बात तब की है जब 2 साल पहले ही मेरे पति से मेरी तलाक हो गया था। पति से अलग होने के बाद भी मुझे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अपना अलग घर लेकर अलग अकेले रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की एक बेस्ट फ्रेंड सपना का कॉल आया। बहुत दिनों के बाद आज उसकी कॉल आई थी। उसने मुझसे बात की और बताया कि इसी माह उसकी शादी है। मैंने उसे बधाई दी। उसने मुझसे कहा कि बधाई तो ठीक है, मगर तुमको मेरे घर शादी के लिए थोड़ा जल्दी आना है, क्योंकि मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली हूँ। इसलिए वो मुझे पहले अपने घर बुला रही थी। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वो मुझे रोज कॉल करने लगी कि तेरा कब आने का बना है, जल्दी आओ। मैं हर बार कह देती थी कि हाँ, मैं एक हफ्ते के पहले तेरे पास आ जाऊंगी। एक दिन फिर से उसका कॉल आया कि अब बस एक हफ्ता ही बचा है, तू आने की कह रही थी, एक हफ्ते पहले आ जाएगी, तो अब आ जा। अब एक हफ्ता ही तो बचा है। मैंने उससे बोला ठीक है, मैं शाम तक निकलती हूँ। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक किया और शाम को मैं अपने घर से निकल गई। बस स्टैंड से बस पकड़ी और अगले दिन सुबह उसके घर पहुंची। बस अड्डे पर वो खुद मुझे लेने आई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे सबसे मिलवाया। फिर मेरा सारा सामान एक कमरे में पहुंचा कर बोली, ये तुम्हारा रूम है, अब तुम अपना सामान लगा लो, मैं कुछ काम करके बाद में आती हूँ। मैं अपने रूम में चली गई और सामान आदि बिना खोले कुछ देर के लिए सो गई। रात भर का बस से सफर किया था तो मुझे थकान थी। जब मैं उठी तो शाम हो गई थी। मैंने नहाकर एक सादा सा सलवार सूट पहन लिया। मेरी सलवार तो नॉर्मल थी, लेकिन ऊपर का कुर्ता एकदम फिटिंग था। मुझे वैसे भी फिटिंग का कपड़ा पहनना बहुत ही पसंद है। फिर मैं तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंची तो सपना ने मुझे अपने पास बुला लिया। वो मुझे अपनी शादी के कपड़े दिखाने लगी। सामने सपना के पापा बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो सपना के पापा हैं। उनका मुझे देखने का नजरिया कुछ गड़बड़ था। जब कुछ बाद वहां से चले गए तो मैंने उनके बारे में सपना से पूछा। तो उसने बताया कि वो मेरे पापा हैं और उनका नाम संजय है। पापा आर्मी में कर्नल थे, मगर अब रिटायर हो चुके हैं। अब घर पर ही रहते हैं। इसी तरह से सब चलता रहा। सारा दिन सपना के पापा मुझे घूरते रहे। शाम को खाना आदि हुआ और रात को सब सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मुझे उस रात देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं शाम को ही तो सोकर उठी थी और थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन भी सब नॉर्मल रहा और शाम को खाने के बाद मैं अपने रूम में चली आई। उसी समय सपना का कॉल आया और उसने मुझे नीचे बुलाया। चूंकि रात गहरी थी तो मैंने सोचा कि सब सो गए होंगे, इसलिए मैं उसी बेबी डॉल में नीचे चली गई। मैंने वहां देखा सभी लेडीज बैठी थी, हालांकि सब स्लीपिंग ड्रेस में ही थी। मेरी फ्रेंड खुद नाइटी में थी। अभी तक वहां कोई आदमी नहीं था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सभी लेडीज मेरी बेबी डॉल देखकर मुझे ही देखने लगी थी। वे सब ड्रिंक्स कर रही थी। सपना ने मेरे लिए पैक बनाया और बोली, लो पी लो। वहां पर उसकी मम्मी और बुआ और सब रिश्ते की महिलाएं ही थी। वो सब भी साथ बैठकर पी रही थी। उनके घर में सब काफी खुले थे। सब साथ में ही पीते थे। इतना ही नहीं, मेरी सहेली के सभी बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी उसकी मम्मी को सब पता था। मैंने भी उसके सब साथ बैठकर ड्रिंक लेनी शुरू कर दी। मैंने 2 पैक पिए और हम लोग बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद उसके पापा भी वहीं आ गए। वो मुझे बहुत ध्यान से देखने लगे। मुझे अब पैक चढ़ने लगी थी तो मैं कुछ ज्यादा ही बिंदास हो गई थी। संजय अंकल सपना से बोले, पता करो बुआ कहाँ तक पहुंची। मालूम हुआ कि बुआ जम्मू से ट्रेन आ रही थी। सपना ने कहा, ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। 1 मिनट बाद उसने बताया कि ट्रेन आने वाली है तो उसके पापा बोले, ठीक है, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। फिर अंकल मुझसे बोले, चलो माधुरी, तुमको अपना शहर दिखा दूँ। तुम्हारे चलने से वापसी में बुआ को भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। मैं कुछ सोचने लगी, तभी सपना की मम्मी बोली, हाँ जाओ बेटी, चली जाओ, घूम लो। मैंने बोला ठीक है, चलती हूँ। वो वहां से बाहर चले गए तो मैंने सपना से बोला, मैं कपड़े चेंज कर लूं। उसने बोला, अरे कपड़े चेंज करके क्या करोगी, रात तो है। तुम बस कार में ही बैठे रहना। मैं तैयार हो गई और बाहर आ गया। इतनी देर में अंकल भी गाड़ी लेकर आ गए और मैं उनके बगल वाली सीट पर बैठ गई। कार सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने दारू के नशे में कार के शीशे खोल दिए थे। मस्त हवा चल रही थी। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया और अंकल उतर कर पता करने चले गए। फिर कुछ देर बाद आए और बोले, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई है। पता नहीं सपना ने कैसे देखकर ट्रेन आने को कह दी थी। बताओ क्या करें, घर आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा। मैंने कहा, अंकल यहीं रुक कर इंतजार कर लेते हैं। अंकल ने हामी भर दी और कार में बैठ गए। अब हम दोनों बात करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में सब पूछा, फिर अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर कुछ देर बाद वो गाड़ी से उतर गए और सामने एक वाइन शॉप से एक विस्की की बोतल ले आए। उनकी कार में गिलास, पानी वगैरह रखे रहते थे। वो मुझसे बोले, तुमको चलेगी। मैंने कहा, नहीं अंकल, मैंने पहले से 2 पैक लिए हुए हैं। उन्होंने बोला कि अरे 2 पैक से क्या होता है, और वैसे भी तुम्हें लिए हुए देर हो गई है, लो थोड़ी और ले लो। वो मुझे फोर्स करने लगे तो मैं भी पीने के तैयार हो गई। उन्होंने शुरुआत के 2 पैक
हार्ट बनाए जिसको पीते ही मुझे चढ़ गई। उन्होंने भी 2 पैग लिए और सिगरेट जला ली। वो मुझे देखते हुए शराब और सिगरेट का मजा ले रहे थे। हम दोनों इधर उधर की बात करने लगे। अंकल, तुम्हारे पास कौन सी कार है? मैंने बोला, मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मुझे कार चलाना नहीं आती। संजय अंकल हंस पड़े और बोले कि अरे, अब तक तुमने कार चलाना नहीं सीखा? मैं बोली, वहां पर कोई सिखाने वाला है ही नहीं, मिला ही नहीं तो कहाँ से सीखूंगी। अंकल बोले, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। मैंने बोला, अभी इतनी रात को? संजय अंकल, तो क्या हुआ, गाड़ी में हेडलाइट तो है। मैं, अरे अंकल, मैंने पी रखी है, कहीं गाड़ी कहीं लड़ गई तो। अंकल, तुम उसकी चिंता मत करो और अपनी सीट से बाहर निकल कर इस तरफ आ जाओ। मैंने वैसा ही किया और उनकी तरफ जाकर खड़ी हो गई। संजय अंकल बोले, आओ मेरे साथ ही बैठ जाओ, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। मैं सोचने लगी, कार की सीट में बगल में तो इतनी जगह होती नहीं है, तो क्या मुझे ओ में बैठना पड़ेगा? मैं समझ गई थी। मैंने भी कुछ नहीं बोला और बैठ गई। अब संजय अंकल ने मुझे ब्रेक, गियर और सब चीजों के बारे में समझाया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके मुझे चलाने को बोला। मैं भी धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ा और कुछ देर चलने के बाद सुनसान एरिया आया तो मैंने एकदम से रेस्ट ले ली। तभी संजय अंकल ने तुरंत ब्रेक मारा। एकदम से ब्रेक लगने से मैं झटके से आगे लड़ने वाली थी तो संजय ने मुझे पकड़ लिया। तभी गाड़ी रुक गई। कार रुकने के बाद भी संजय अंकल अपने हाथों बोला तभी गाड़ी रुक गई। कार रुकने के बाद भी संजय अंकल ने अपने हाथों को नहीं हटाया। मैंने भी कोई विरोध नहीं जताया। तकरीबन 10 मिनट, कुछ देर बाद अंकल खत्म कर चुके थे। मैंने अंकल से एक सिगरेट मांगी। हम दोनों ने एक ही सिगरेट से मजा लिया। कार वापस स्टेशन करीब आ गई। संजय अंकल स्टेशन के अंदर चले गए।